दोस्तों, आज का दिन इतिहास में ऐसे दर्ज होने वाला है जिसे देखकर चीन का कलेजा कांप उठेगा और उसकी हिम्मत जवाब दे देगी। जिस एलएसी को चीन अपनी जागीर समझता था, अब उसी एलएसी पर भारत ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की खुशी मनाने का भी वक्त नहीं मिलेगा। भारत ने वो काम कर दिखाया है जिसे देखकर बीजिंग की गली गली में खामोशी पसरी हुई है और ड्रैगन का घमंड चूर चूर हो चुका है। बीआरओ ने सिर्फ एक पुल नहीं बनाया, बल्कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर चीन के होश उड़ा देने वाला ऐसा ब्रह्मास्त्र तैनात कर दिया है जिससे अक्साई चिन्ह अब भारत के एक इशारे पर कांप उठेगा। यह पुल कोई साधारण पुल नहीं है, ये भारत की रणनीतिक विजय का प्रतीक है जो सीधे एलएसी तक हमारी सेना की ताकत को पहुंचाता है। चीन अब समझ चुका है कि भारत अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि दुश्मन की चालों को वहीं पर नेस्तनाबूद कर देता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो पूरा मामला जिसने चीन के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत की इस रणनीति के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, बीआरओ ने इस बार जो कमाल किया है वो सिर्फ एक पुल या सड़क बनाने तक सीमित नहीं है। ये तो भारत की ताकत का ऐलान है जो सीधे सीधे ड्रैगन की छाती पर तिरंगा गाड़ देने जैसा है। लद्दाख की श्योक नदी पर बना यह ब्रिज कोई मामूली निर्माण नहीं, बल्कि वो रणनीतिक हथियार है जो भारत की सैन्य शक्ति को दुर्गम पहाड़ों के आर पार ले जाने वाला है। जहां पहले जवानों को हर कदम पर जिंदगी से जूझना पड़ता था, अब वहां भारत ने ऐसी सड़कें खड़ी कर दी हैं जिन पर अब टैंक भी गरजेंगे और मिसाइलें भी दौड़ेंगी। चीन, जो अक्साई चिन्ह को अपनी जागीर समझता था, अब उसके बिल्कुल करीब भारत की सड़कें फौलादी इरादों की तरह फैलती जा रही हैं और इस बात ने चीन को पसीना पसीना कर दिया है। भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वो न सिर्फ रसद और हथियारों की सप्लाई के लिए गेम चेंजर है, बल्कि यह चीन को सीधी चुनौती है कि अब अगर सरहद की तरफ आंख उठाई तो भारत की सड़कों से सीधे तबाही का काफिला गुजरेगा। चीन के लिए तवांग और विजयनगर जैसे इलाके पहले कमजोर कड़ी माने जाते थे, लेकिन अब वहां तक सड़कें बन रही हैं और ये सड़कें सिर्फ जमीन नहीं जोड़ रही, ये भारत की नई नीति की बुनियाद रख रही है। जहां डर नहीं, केवल दबदबा होगा। जहां कभी सैनिकों को हेलीकॉप्टर के सहारे ही जंग लड़नी पड़ती थी, अब वहां जमीन से सीधा हथियार और मदद पहुंचाई जाएगी। ये वही जमीन है जहां कभी चीन ने 1962 में कब्जा किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब भारत झुकने वाला नहीं, अब भारत रुकने वाला नहीं। ऊंचे हिमालय के शिखरों को चीरकर भारत ने जो सड़कें बनाई हैं वो चीन के सपनों को कुचलने के लिए काफी हैं। और जब चीन को यह डर सताता है कि भारत अब पीछे नहीं हटेगा, तब जाकर बीजिंग में रातें करवटों में बीतती हैं। दोस्तों, बीआरओ का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं, ये चीन को भारत की सामरिक नीति का वो चुप्पा तमाचा है जिसकी गूंज अब तक पेचिंग की दीवारों में सुनाई दे रही है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ने हाल के वर्षों में एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं जिन्होंने दुश्मन देशों को बता दिया है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति के रास्ते पर है। अभी हाल ही में बीआरओ ने जिन 75 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को एक साथ राष्ट्र को समर्पित किया, उनमें से हर एक प्रोजेक्ट अपने आप में एक हथियार है। कभी पुल, कभी हाईवे, कभी सुरंग, तो कभी एयर स्ट्रिप, जैसे लद्दाख में निर्मित निम्मू पदमदर्चा सड़क जो सीधे झंस्कार घाटी को जोड़ती है और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह सड़क ऐसी ऊंचाई पर बनाई गई है जहां सामान्य तौर पर काम करना भी नामुमकिन माना जाता है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग जो 13,700 फीट की ऊंचाई पर है, वह भारत की पहली दोहरी लेन वाली टनल है और इसकी मदद से अब तवांग तक हमारी सेना कभी भी किसी भी मौसम में पहुंच सकेगी। कारगिल द्रास सेक्टर के बीच बनने वाली जोजिला सुरंग भी भारत की सामरिक क्षमता को नई ऊंचाई देने वाली है, क्योंकि इसके जरिए साल भर उस रूट पर मूवमेंट मुमकिन होगा जो पहले बर्फबारी में महीनों तक बंद रहता था। इसी तरह स्ट्रेटेजिकली क्रूशल दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क जो भारत की सबसे ऊंची सड़क मानी जाती है, सीधे सीधे दुनिया की सबसे ऊंची एयरबेस डब्बों से जुड़ती है। इस सड़क की वजह से अब भारत किसी भी वक्त भारी सैन्य तैनाती कर सकता है, जो चीन के लिए एक गंभीर सिरदर्द बन चुकी है। इसके अलावा अरुणाचल में तवांग के पास बनने वाली न्योमा एयरबेस, लद्दाख में हनले वेधशाला तक जाने वाला एक्सेस रोड और उत्तराखंड में माणा दर्रा और लिपुलेख तक बनी सड़कों ने भारत की सीमाओं को लोहे जैसी मजबूती दे दी है।
इन परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ ये है कि अब भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति में बेहद तेजी से सीमाओं तक पहुंच सकती है। रसद, हथियार, सैनिकों की आवाजाही, चिकित्सा सुविधाएं, हर चीज अब दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी 24 गुणा 7 उपलब्ध है। साथ ही ये प्रोजेक्ट्स केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए भी वरदान बन चुके हैं। जहां पहले गांवों तक सड़क नहीं थी, अब वहां बिजली, स्कूल, अस्पताल और रोजगार पहुंच रहा है। पर्यटन को नए पंख मिले हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन अब तेजी से घट रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीआरओ का हर प्रोजेक्ट एक आधुनिक चाणक्य नीति का हिस्सा है, जहां एक एक सड़क दुश्मन की नाकामी की नई इबारत लिख रही है। शियों गांव, जो भारत का अंतिम छोर है, अब देश की नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका है। जहां कभी लोग ट्यूब और नाव से नदी पार करते थे, अब वही क्षेत्र आधुनिक पुलों से जुड़ चुका है। और ये बदलाव सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं बल्कि वहां के नागरिकों के लिए जीवन की नई किरण लेकर आया है। जहां कभी स्कूल और अस्पताल तक का सपना अधूरा लगता था, अब वहीं नई उम्मीदें पनप रही हैं। इन सड़कों का असर सिर्फ सामरिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। ये सड़कें अब गांवों को पलायन से बचा रही हैं, रोजगार के अवसर बढ़ा रही हैं और टूरिज्म को उस ऊंचाई पर ले जा रही हैं जहां से भारत की समृद्धि का परचम लहराता है। ये सड़कें अब सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं दे रही हैं, ये सीमाओं पर खड़े हर नागरिक को ये एहसास दिला रही हैं कि वो देश के दिल के उतने ही करीब हैं जितना कोई महानगर। इन निर्माणों में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक्स, सोलर लाइट्स और कार्बन न्यूट्रल शेल्टर, वो ये बताने के लिए काफी है कि भारत अब केवल ताकतवर नहीं बल्कि स्मार्ट भी हो गया है। और जब दुनिया ये देखती है कि लद्दाख जैसे बर्फीले रेगिस्तान में भी भारत आधुनिकता का जाल बिछा रहा है, तो सबसे ज्यादा बेचैनी चीन को होती है, क्योंकि वो जानता है कि अब भारत उसकी नाक के नीचे अपनी लकीरें खींच रहा है और वो भी इस तरह कि मिटाई नहीं जा सकेंगी। और यही वो कारण है कि आज बीजिंग की सत्ता में बैठे रणनीतिकारों की नींद उड़ चुकी है। उनका डर अब सिर्फ सीमा पर सैनिकों से नहीं है बल्कि भारत के इस विकास की रफ्तार से है, जो बिना शोर किए दुश्मन को चुपचाप रुला रही है। चीन अब ये भलीभांति समझ चुका है कि भारत सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि ऐसा प्रहार करता है जिससे दुश्मन आने वाले सालों तक हिम्मत न कर सके। इन परियोजनाओं की मार सीधे चीन की रणनीतिक सोच पर पड़ रही है। इसलिए हाँ, ये सड़कें और पुल चीन को रुला रहे हैं और ये आंसू डर और हार के हैं। तो दोस्तों, जब भारत अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, जब दुर्गम से दुर्गम इलाकों तक टैंक, मिसाइल और सैनिक पहुंचने लगे हैं, तो चीन को रोना तो पड़ेगा ही। ये आंसू किसी भावनात्मक हार के नहीं बल्कि रणनीतिक पराजय के हैं, क्योंकि भारत अब केवल तैयार नहीं बल्कि एक्शन में है। आप क्या सोचते हैं इस भारत की विशाल जीत के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ड्रैगन की नींद हराम हो जाए। जय हिंद।